Hi students, very warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer से Stop। और आज हम लोग देखेंगे फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराने का प्रोग्राम, ठीक है। और इसको हम फंक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन आपको डिफिकल्ट लगता है, मुझे जैसा लगता है कि मेजॉरिटी को फंक्शन के साथ प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं विदाउट यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन वगैरह नहीं यूज होगा। तो इससे आपको दो चीजें क्लियर होंगी, एक तो फिबोनाची प्रोग्राम आपको कैसे बनाना है, ठीक है, इसका क्या लॉजिक होगा, और दूसरा आपको ये समझ में आएगा कि फंक्शन प्रोग्रामिंग हम कैसे करें, ठीक। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, ठीक। तो जैसे अगर आप देखिए, ये हमने यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन का, तो यहाँ पे देखिए वॉइड यूज किया हुआ है, इसका मतलब नो रिटर्न टाइप, पहली चीज, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, और इसके साथ एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इसका मतलब विद आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन का टाइप क्या बना, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये तो हुई फंक्शन की बात। अब हम लोग आते हैं कि लॉजिक पे कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको दो टर्म फिक्स करना है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1, ये दो टर्म आपके पास रहेंगे, और इसके बाद हमें इसे ऐड करते जाना है। आखिरी के जो दो टर्म रहेंगे सीरीज में, उन्हें हमें ऐड करते जाना है। जैसे इनिशियलाइज हम करते हैं 0 और 1 से, हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब हम 0 और 1 को ऐड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। और मैंने क्या कहा, लास्ट के टू टर्म्स को ऐड करना है, तो 1 एंड 1 2 हो जाएगा, 2 एंड 1 ये 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 एंड 3 8 8 एंड 5 13 एंड सो ऑन अप टू n। जो भी आप जितने टर्म तक आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, उतने टर्म तक आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका लॉजिक सही है तो, ठीक है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई भाई, अगर आप इसे नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं करेंगे तो इन्फिनाइट चला जाएगा, इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। और एक चीज आपको, एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट हो रही है। जैसे हमने सबसे पहले 0 और 1 को ऐड किया, ठीक है, फिर 1 और 1 को ऐड किया, फिर 1 2 को ऐड किया, मतलब ये ऐड करने वाला, मतलब ये प्रोसेस हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। लास्ट टू टर्म को हमें ऐड करना है बार बार, मतलब यहाँ रेपिटेशन है, मतलब हमें यहाँ पे लूप की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया, हमने हेडर फाइल डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं वॉइड में, ठीक है। मेन फंक्शन में आए तो मेन फंक्शन से हम फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें हम ले रहे हैं। हमने एक वेरिएबल n को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, n एक वेरिएबल ले लिया, और इसके बाद हम इसमें इनपुट करा ले रहे हैं कि आपको कितने टर्म्स तक आप फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना चाहते हैं। 5 10 11 जितने भी सीरीज तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे स्कैन करा लीजिए। %n मतलब हमने इसको स्कैन करा लिया, स्टोर करा लिया, कितने टर्म तक हमें इसे करना है, मतलब फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है। इसके बाद दिस स्टेप इज आवर फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। फंक्शंस के बारे में मैंने बताया है, पर यहाँ से आपको थोड़ा सा रिकॉल भी होता चलेगा। दिस इज योर फंक्शन कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट। हम क्या पास कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने 5 दिया है इनपुट में, तो हम कह रहे हैं फिब 5, तो ये कैसा बन गया, यहाँ से क्या पास हो रहा है 5, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेन फंक्शन। यहाँ से हमने जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फंक्शन कॉलिंग हुई तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए हमें कहीं से स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। अब हम आ गए फंक्शन डेफिनेशन। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो आपका कंट्रोल मूव कर जाता है फंक्शन डेफिनेशन पे। अगर रिटर्न टाइप का फंक्शन है तो दोबारा हम मेन प्रोग्राम में आते हैं, अदरवाइज हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वॉइड फिब, कोई वैल्यू यहाँ रिटर्न नहीं होगी क्योंकि वॉइड टाइप का फंक्शन लिया है। तो फंक्शन डेफिनेशन, अब ये x में क्या स्टोर है, x में हमने स्टोर करा लिया 5, जैसा हमने n माना था, n इज इक्वल टू 5 इनपुट करा रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे n दिया, मतलब x में क्या स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंट a इज इक्वल टू 0। दो टर्म हमें फिक्स करना है, इनिशियलाइज करना है, एक 0 और 1 से हमें स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, एक में हमने 0 स्टोर कराया, b में हमने 1 को स्टोर कराया, ठीक है। a में 0 b में 1,
आई यूज कर रहे हैं लूप के लिए, ठीक है, और सी हम सम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है आपको सम भी परफॉर्म करना है, लूप भी चलाना है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। तो इसी हिसाब से हम लोग अपने वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले हम क्या करें कि जो हमारा इनिशियली दो टर्म है, आप इस चीज पे मतलब इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि दो टर्म को हमने फिक्स करा है। तो हमने क्या करा, ए और बी को पहले प्रिंट करा लिया, ठीक है, मतलब 0 और 1 प्रिंट हो गए, ठीक। इसका मतलब अगर आपने n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था तो उसमें से दो टर्म आपके प्रिंट हो चुके हैं। तो इसका मतलब i को आपको 2 से इंक्रीमेंट करना होगा, दो टर्म क्योंकि फिक्स है तो हमें दो टर्म मतलब i की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो i इज इक्वल टू आई प्लस 2, अब i की वैल्यू क्या थी 0, अब i इज इक्वल टू क्या हो गया 2, मतलब दो टर्म आपके फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद हम फर्दर प्रोसेसिंग पे आएंगे। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। अब एक चीज और है कि मैंने इसको 5 इसलिए रखा ताकि समझाना आसान हो, ठीक है। आप इसे 5, 10, 12, 15 जब आप इसे प्रोग्राम बनाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूशन जो है इसका, मैं इसको एग्जीक्यूट करा के आपको दिखा दूंगी। मैं मतलब एक शॉर्ट वीडियो बना के कुछ सेकेंड्स का इसको अपलोड कर दूंगी, आप इसका एग्जीक्यूटेड वर्जन भी देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लूप में। फॉर लूप चला के आसान होगा, आप लोगों को वाइल में ज्यादा दिक्कत होती है इसलिए वाइल की हेल्प से हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो वाइल i इज लेस देन x, जब तक i की वैल्यू हमारी x से छोटी है, x में क्या आया था, x वाज 5, ठीक है, x में 5 था, i को हमने 2 कर लिया, 2 लेस देन 5, यस दिस इज ट्रू, ट्रू है तो इसका हम बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई चलिए, तो ये कंडीशन ट्रू थी, क्यों, 2 इज लेस देन 5 ट्रू हुआ तो हम आ गए इस पार्ट पे, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, c a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1, ठीक है, और प्रिंट करा लेंगे c को। तो देखिए 0, 1 और ये क्या हो गया 1, ठीक है, 3 टर्म प्रिंट हो गए। अब यहां से हमारा एक्चुअल लॉजिक शुरू होता है। अब आपको ये समझना है कि जब अगली बारी आएगी, मतलब जब अगली बार लूप चलेगा तो हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी है कि हमारा ये दोनों क्या हो, ये दोनों ऐड हो। अब आप समझिए हम ऐड बार बार किसको कर रहे हैं, ए और बी को। इसका मतलब एक को हमें ए बनाना है और एक को हमें बी बनाना है, ठीक है, तभी तो हमारा बार बार ये प्रिंट होगा। तो हमने क्या करा, बी की वैल्यू जो थी, पहले बी की वैल्यू क्या थी, बी वॉज 1, राइट, बी की वैल्यू को हमने ए में स्टोर करा लिया, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 1, और जो सी जो हमारा सम आया था उसको हम बी में स्टोर करा रहे हैं, मतलब बी की भी वैल्यू क्या हो गई 1। हमें तो कह रहे थे ना हमें इन दोनों को क्या करना है, ए और बी बनाना है, तो हमने वही काम किया, जो हमारा पहले से बी था उसको हमने ए में स्टोर कर लिया, मतलब ए की वैल्यू अब 1 हो गई और बी की वैल्यू अब जो आपका सम रिजल्ट आया था वो हो गया, बी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब i की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई 3, 3 इज लेस देन 5, यस दिस इज ट्रू। इसका मतलब हम फिर से इस लूप में आएंगे और आपको ध्यान रखना है, नाउ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू, ठीक है। अब a प्लस b करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2, राइट, और इसको हमने प्रिंट करा लिया तो अब ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 3 की वैल्यू हमारी सॉरी i की वैल्यू 3 है तो 3 लेस देन 5, ठीक है, तो ये हमारा c इज इक्वल टू 2 प्रिंट हो गया। अब फिर से हमें वही काम करना है, अब इसे हमें एक सेकेंड, ये जो ये 1 1 था इसको हमें a बनाना है, इसको हमें b बनाना है, तो a इज इक्वल टू b, a की वैल्यू क्या थी, सॉरी b की वैल्यू क्या थी 1 थी, और जो आपका c है, c की वैल्यू क्या है 2, तो b में 2 आ गया, यही काम हमने कर लिया। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू हो गई 4, 4 इज लेस देन 5, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया। अब फिर से c इज इक्वल टू a प्लस बी, दोनों को ऐड कर लिया तो c की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से हम जब a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c करेंगे तो ये वाला जो है, एक सेकेंड, ये जो है a ये बन जाएगा और b ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हम इसको ऐड कर लेंगे फिर से। अच्छा अब ऐड नहीं होगा क्योंकि अब क्या हो जाएगा 5 लेस देन 5, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 लेस देन 5 ये इतना पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अगर यही वैल्यू हमारी 6 या 10 होती तो ये प्रोसेस हमारा तब तक रिपीट होता रहता
जब तक आप यहाँ से मतलब जितने टर्म आपके फुलफिल ना हो जाते तब तक, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका फिबोनाची सीरीज का जो है स्टेप था, लॉजिक था। मैंने अपनी कोशिश की है पूरा समझाने की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा और मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं। इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको अपलोड कर दूंगी, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आपको पूरा लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से हमने टर्म यहाँ पे भेज दिए। लॉजिक वाला पार्ट देखिए, i इज इक्वल टू 2 फिर से बता रही हूँ क्योंकि a इज इक्वल टू 0 और 1 ये दो टर्म हमने पहले ही प्रिंट करा लिए थे डायरेक्टली विद दिस लाइन, ठीक है। इसलिए i को हमने इंक्रीमेंट कर लिया 2 से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारा एक्चुअल लॉजिक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 टर्म है, क्योंकि हम ऐड किसको कर रहे हैं, a और b को, ठीक है। तो लास्ट के 2 टर्म में से एक को a बनाना है, एक को b बनाना है और उसे बार बार ऐड करते रहना। और ये अपडेशन हम इसी तरह से कर पाएंगे और ये हमारा i प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप से बनाना तो और आसान होगा, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आप इसे असाइनमेंट समझिए कि आप खुद से फॉर लूप की हेल्प से बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। कोई डाउट हो, कोई और प्रोग्राम आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।